नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित सर JCC में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ। पिछले क्लास में कुछ सवाल लगा चुके थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। तो अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बताओ कौन सा क्या है? यदि 10a बराबर 1 यदि 10a बराबर 1 और 10b बराबर √3 10b बराबर √3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। cos a into cos b cos a into cos b minus sin a into sin sin a into sin b। 10a बराबर दिया गया 1 और 10b बराबर √3। अब देखो लिखना चाहो तो यहाँ बट्टे में 1 लिख सकते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। और यहाँ पे भी हम 1 मान सकते हैं इसके बट्टे में, यानी लंब अगर tan a की बात की जाए तो हमें cos a का मान पता होगा और sin a का मान पता होगा। तो यहाँ से हमें कर्ल तो निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ल का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ल का तो हमें निकालना ही है, तो लंब का 1 है प्लस आधार का भी 1 है, तो 1 का वर्ग 1 ही तो होगा। तो कितने हो जाएंगे? 2। और ये कर्ल स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे क्या होगा? रूट में ना। तो यानी यहाँ पे कर्ल निकला कितना? जब 10a बराबर हमने क्या लिया? लंब बटे आधार 1/1, उसी के जरिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें cos a का मान निकाल सकते हैं। cos a क्या होता है? आधार बटे कर्ल। तो आधार 1 है और कर्ल कितना है? √2। अगर निकालना चाहो तो यहाँ sin a का भी तो मान निकाल सकते हैं, और जब sin a का मान निकालो कितना आएगा? लंब बटे कर्ल। तो लंब भी 1 है और कर्ल कितना है? √2। ये निकल आया। अब हम दूसरा जब यहाँ से ये लंब बटे आधार लिखा, यानी यहाँ √3 है लंब, 10b का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर भी कर्ल निकालना है, तो कर्ल का वर्ग करेंगे। और लंब कितना दिया गया? √3 और प्लस 1 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 और प्लस 1 कितना होगा? 4। अब कर्ल का तुम्हें मान निकालना, तो कर्ल स्क्वायर इस तरफ है, इधर रूट में जाएगा, तो कर्ल बराबर क्या आएगा? रूट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से कैंसिल, तो कितना आया? 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें cos b और sin b का मान निकालेगा, क्योंकि tan b से हमारे जितने भी कोण b वाले हैं वही मान निकलेंगे। तो cos b का जब यहाँ से मान निकालो कितना आएगा? cos b आधार बटे कर्ल होता है। आधार कितना है? 1 और कर्ल कितना है? 2। sin b का अगर यहीं से मान निकाल लोगे तो sin b का मान लंब बटे कर्ल होता है। लंब कितना है? √3 और बटे में 2। ये निकल आए। मान इसके चाहिए तो अब इसी का मान रख देंगे, यानी मान हमें इसी तो चाहिए। cos a और cos b और माइनस के sin b sin a इंटू sin b, यही तो है। तो cos a का मान क्या निकाला था अभी? यहाँ 1/√2। फिर इसके बाद में cos b का मान निकाला। cos b का क्या निकला? 1/2 माइनस sin a का मान ये निकाला था 1/√2, 1/√2 लिख दिया, इनटू में sin b का मान ये है √3/2। अब इसे हल कर लेंगे। जब 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, इसका जब गुणा करोगे तो 2√2 आया, माइनस के इधर क्या आएगा? √3 और बटे में 2√2 ही तो आएगा। समझ पा रहे इतनी बात? अब इसे अगर करना चाहो तो तुम्हें क्या करना है इसमें आगे? इसके आगे ये करना है कि ये हर समान है, तो इनका लासा क्या होगा?
2√2, ठीक। ऊपर क्या होगा 1 माइनस √3, इतना आ गया। अगर आंसर इतना है तो सही है, अगर इतना नहीं है तो ज़्यादा सही में गुणा होगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया होगा। अब देखो इसमें सही में गुणा। 27 सवाल पढ़ो। 27 सवाल क्या है? यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर तो हाँ बोलो धीरे धीरे, क्या बोलो? कॉस यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये कहा गया। चलो ठीक है। 27वां सवाल है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, ये लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, तो हमें इसका मान निकालना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो अच्छा यहाँ 2 है, ठीक 2 है, तो हमें क्या करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखो कैसे क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये लिखा जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे सॉल्व जब करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या मतलब दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो जब वर्ग करेंगे इधर इस वाले पक्ष का tan थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो होल स्क्वायर होगा, इधर भी 2 का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक। क्या इतनी बात समझ पाए? तो अब ये बात तुम्हें पता है कि बीजगणित का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब यही तो बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ये होता है। तो अब वही फार्मूला, यही वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, समझ रहे? मतलब a ये है और b ये है, फिर प्लस के 2ab लिखा तो 2 लिख देंगे, और a की जगह पे tan थीटा है तो tan थीटा, और b की जगह पे कॉट थीटा, तो इंटू कॉट थीटा। और जब बराबर करोगे तो बराबर में 2 का वर्ग करो, कितना आएगा, 4। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, अच्छी बात। तो जब इतनी बात समझ पाए, देखो क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस में लिखा 2 tan थीटा। अब ये बताओ, ये कॉट थीटा लिखा है, कॉट थीटा का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, यानी 1/tan थीटा होता है, तो वही कर दिया बटे में 4। अब ये tan थीटा और ये tan थीटा कट जाएगा भाग चला जाएगा, कट गए यानी। तो यहाँ बचा tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में इस 2 का गुणा 1 करोगे 2 ही तो रहेगा ये तो कट ही चुके हैं, कैंसिल ही हो चुके हैं। हमें मान किसका चाहिए, इसी का तो मान चाहिए, ये लिखा, तो 2 को उस तरफ भेज देंगे, tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 घटाओगे, यानी 2 उस तरफ जाएंगे, कितने बचेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 2। तो इसी का तो मान हमें निकालना था, ये क्या है आंसर, नोट करो इसे, कौन सा है, यदि साइन a बराबर cos a तो tan स्क्वायर हाँ -2 सेक स्क्वायर a और प्लस 5, यानी इनका निकालना। ये सवाल देख लेना, साइन a बराबर cos a
तो टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान याद कीजिए। अच्छी बात है। देखो ये जो सवाल दिया गया है, हम इसे जब हल करेंगे, यानी जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में कॉस ए लेना है। कॉस ए लेने पर क्या बताऊँ, इतनी बात समझ पाए, दोनों पक्षों में कॉस ए का भाग देना है, कॉस ए का भाग देने पर, ठीक। तो यहाँ जब साइन ए है तो बटे में क्या करें, कॉस ए का भाग देंगे, बराबर में इधर कॉस ए, इधर भी क्या करें, कॉस ए का भाग देंगे। तो ये बताओ साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही जवाब। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो यहाँ टेन ए लिख दिया। क्या इतनी बात समझ पाए? और कॉस ए से कॉस ए कटेगा, कितना आएगा, 1। और बटे में क्या मान सकते हैं, ये लंब बटे क्या हुआ, आधार, लंब बटे आधार। तो हमें क्या निकालना अब है, कर्ण। एक ही भुजा तो बची, तो कर्ण जब हम निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग करेंगे प्लस लंब 1 है, 1 का वर्ग करेंगे, आधार का वर्ग करेंगे। तो जब 1 का वर्ग करोगे 1 रहेगा, फिर इधर भी 1 का वर्ग 1 करोगे तो 1 1 कितने होंगे, 2। क्या इतनी बात समझ पाए? और वर्ग इस तरफ है तो इधर आएगा, रूट हो जाएगा। तो यानी कर्ण बराबर कितना आया, √2। तो अब हमें मान निकालना है इसका, टेन स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है और प्लस के 5। तो जब हम इसका वो क्या मान निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर लिखा है, टेन स्क्वायर लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए माइनस के 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस के 5। ये बताओ जब टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर क्या है, लंब बटे आधार है, लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग। क्या बात इतनी समझ पाए? यहाँ 2 लिखा, 2 लिख लिया, ठीक है। ये सेक स्क्वायर है। अब बताओ सेक थीटा होता क्या है, लंब कर्ण और आधार में, और कर्ण यहाँ कितना दिया गया, √2। कर्ण कितना दिया गया, नहीं समझ पा रहे तो लाल बटे कक्का लिख लिया करो, ठीक है। अब तुम्हें खूब पता है कि सेक यहाँ है तो कर्ण बटे आधारित होगा, और आधार कितना है, 1। भाई सेक स्क्वायर का वर्ग है तो इसके ऊपर वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत। और प्लस के 5, 1 का वर्ग करोगे 1 ही तो रहेगा, और बटे में कोई 1 का महत्व नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। माइनस के ये 2 लिखे। जब हम इसका वर्ग करेंगे, इसका, तो स्क्वायर ये रूट कैंसिल होगा और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो यहाँ कितने हो गए, और ये प्लस के कितने लिखे। अब ये बताओ 5 और 1 ये जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे, और 2 का गुणा 2 में करो कितने होंगे, तो 6 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे। तो इसका आंसर शायद 2 है। देखो कितना आएगा, तो कहाँ गड़बड़ है, तीन है। सवाल सही है, देखो टू सेक स्क्वायर ए कर्ण बटे आधार √2 है, ठीक स्क्वायर सही है। 1 कहाँ गायब हुआ, कुछ और दिया गया क्या, देखें। 2 tan स्क्वायर है 1.4 जे 2 tan स्क्वायर, और यहाँ 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है। हाँ, हमें पहले ही लग रहा था।
तो यार पहला तो कर देखो तो यहाँ 2 करेंगे, इधर देखो, इधर देखो, जब इस 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना होगा? 2 एकन 2 अब बताओ 2 ये वाले और 5 ये वाले कितने हुए? 7 और 7 में से अगर 4 घटाओगे तो कितने आएंगे? 3। यही क्या है आंसर? बोलो सब गलत करते हो। कोई बात नहीं यार। चलो भाई बताओ। बोलो सवाल बोलो। यदि कोट ए बराबर 4 31 सवाल है ना? गलत बोलने लगे। यदि कोट ए अरे यार ये 3 कोड है ना लिखा है तो ये 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि बता दीजिए। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए। तो हाँ जांच करें। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे, बोलो यार सही से, क्या है? ए एक 1 माइनस 10 -10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं? है या नहीं है, ये जांच करनी है, यानी सिद्ध करना है। ठीक, चलो देखो इस तरफ सवाल। ये दिया गया 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है? तो बताओ इसी सवाल को अगर लिखना चाहे तो कोट ए बराबर 4 बटे 3 लिख सकते हैं क्या? 3 को इस तरफ लाए तो बटे में जाएगा, यानी हमें आधार और बटे क्या दिया गया? लंब, यही तो दिया गया। अब एक बात ये बताओ कि हमें क्या नहीं पता यहाँ पे? कर्ण नहीं पता, ठीक? 4 3 9 4 16 25 आए। हाँ, लेकिन जैसे इतना तो पता है कि हमें अगर लिखना चाहे तो कि 3 हम यहाँ लिख देंगे, बटे इतना लिखेंगे, लेकिन ये वाला जब सॉल्व करें तो वहाँ पे कर्ण पता होना चाहिए। या तो इस तरीके से लगाओ, लगाने के लिए हम दूसरे तरीके से भी तो लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लगेगा। लेकिन जो तुम्हारा बेसिक तरीका उसी तरीके लगाओ, बताना तो वो भी हम लगा देंगे इस सवाल को दूसरे तरीके से, बहुत जल्दी लग जाएगा। हैं? वो वाला लगा लो, उसके बाद हम दूसरा बता देंगे। ठीक, देखो यानी कर्ण का वर्ग करोगे पाइथागोरस प्रमेय से, इधर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, ठीक, तो जब कर्ण का वर्ग चाहिए तो लंब कितना दिया गया? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग 16। बताओ कितना हुआ? 9 16 25। यानी हमें कर्ण का जब वर्ग निकालना है तो कर्ण कितना होता है? 5 का वर्ग करोगे, रूट इसका स्क्वायर से कैंसिल, तो कर्ण बराबर कितना आया? 5। क्या इतनी बात समझ पाए? अब देखो ये 2 पक्ष दिए गए, तो सबसे पहले हम लेंगे LHS लेने पर, तो LHS तुम्हारा क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो 1 ये लिखा माइनस 10 ए होता क्या है? लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया? और आधार 4, तो लंब 3/4 दिया गया। 3/4 का क्या वर्ग होगा? इधर भी वही होगा, 1 प्लस 3/4 का वर्ग। अब देखो इसका जब वर्ग खोलोगे तो 1 माइनस 3 का वर्ग है 9, और इसका कितना होगा? अब बटे, इधर भी 9/16 ही होगा। जब इधर करोगे
तो 16 माइनस 9 बटे में 16, इधर 16 प्लस 9 और बटे 16 में से 9 घटाओ भैया, कितना बचेगा? 16 में से 9 घटाओगे तो 7 बचेगा। क्लियर है इतनी बात? सही बताओ। 150%। ठीक। देखो ये 16 से ये 16 कटेगा, ये इधर देखो ये 16 से 16 कट जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? अब इधर क्या आएगा? 25। 25। तो ये आया, जब हमने LHS सॉल्व किया तो कितना आया? 7/25। अब हम सॉल्व करेंगे क्या? RHS लेने पर। तो RHS लेने पर कितना आएगा तब देखेंगे। तो देखो भैया ये RHS है cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A, इतना है। और जब इतना है तो cos थीटा क्या होता है? लंब, आधार और कर्ण में। आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया? 4। कर्ण कितना दिया गया? 5 माइनस लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3 है या नहीं है? कर्ण कितना है? 5। इसका वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग इधर है तो वर्ग इधर भी तो करेंगे। 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब देखो इनका लासा है कितना? 25, क्योंकि हर समान है तो 25 लासा होगा। 16 माइनस 9 कितना बचा? 7/25। तो देखो जो हमने LHS को हल किया तब 7/25 आया, और जब हमने RHS को हल किया तो 7/25 आया, यानी LHS बराबर RHS आया। तो यही लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष बराबर आए, और यही हमें जांच करनी थी, यानी यही सिद्ध करना था। तो इत सिद्धम लिख देंगे।